अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 21S, जिसमें बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू कि अगर बिजनेस बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया जाए तो क्या इशू आ जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि भाई 20.5% टैक्स लग जाएगा। तो वो इस सेक्शन को आज हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, कोई मसला नहीं है और हर प्रॉब्लम का सलूशन भी है, तो सलूशन भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो हम एग्जैक्टली देखते हैं कि लॉ हमें क्या कहता है। जो नया फाइनेंस एक्ट है, ये फाइनेंस एक्ट का हिस्सा है, इसका कोई सेपरेट नोटिफिकेशन कोई एसआरओ नहीं है, ये लॉ का हिस्सा है। और सेक्शन 21S हमें क्या कहता है वो हम अभी इसको देखते हैं। 50% of the expenditure claim in respect of sales where the taxpayer receive payment exceeding 200,000 rupees otherwise than banking channel or digital mean against single invoice containing one or more than one transaction of supply of goods or provision of services। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेल करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 1000 रुपीज़ की आप लोग सेल कर रहे हैं, उसमें 80 रुपये का हमारा 800 रुपये का हमारी कॉस्ट है। तो अगर मैं हिस्टोरिकल बात करूं या नॉर्मल मीन्स की बात करूं तो 1000 पे 800 रुपये का अगर मेरा एक्सपेंस है तो मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है, जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 200 आ रही है। अगर मैं इस न्यू सेक्शन के बाद जो 1000 रुपीज़ की सेल है उसको अगर मैं इन कैश रिसीव करता हूँ तो उस वक्त जो मेरा कॉस्ट थी 800 रुपये की कॉस्ट थी, लॉ उसको 400 रुपये की कॉस्ट को कंसिडर करेगा, जिसकी वजह से मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो हो जाएगी 600। वहाँ पे 200 हो रही थी, यहाँ पे 600 हो जाएगी। अज्यूम करता हूँ कि मेरा जो टैक्स रेट है वो 29% है। तो जो नॉर्मल तरीका है उसमें मेरा जो टैक्स लगना है वो 58 रुपीज़ का लगना है, 5,580 रुपये का लगना है। और अब जब मेरा एक्सपेंस इस तरह हो गया तो उस सूरत में मेरा जो टैक्स लगना है 29% 600 पे वो है 174। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा इस सेक्शन में और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अब इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए। तो वो भी बहुत सिंपल है। देखें, ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये ऑफिशियल ट्रांजेक्शन है। बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसे जब भी जाते हैं वो ऑफिशियल जाते हैं, तो ऑलरेडी डिक्लेयर ट्रांजेक्शन है। तो उसके लिए एक आसान सोल्यूशन ये है कि आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको समझाएं कि यार रादर देन आप कैश हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराएं, आप सिंपल अपना बैंक अकाउंट खोल लें जिस बैंक से वो ट्रांसफ़र करते हैं, और अपने पर्सनल अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल दें, बिजनेस के अकाउंट में पैसे डाल दें। तो ये सेक्शन 21S उस पर एप्लीकेबल नहीं होएगा। एक ऑप्शन तो इसका ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके कस्टमर आपका क्लाइंटेल ऐसा है कि वो कैश डिपॉजिट ही कराता है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, या वो नेचर ऑफ कस्टमर्स होते हैं वो बस कैश में डील करते हैं, तो उसका आसान हल ये है कि आप रादर देन अपने कस्टमर्स को बिजनेस का अकाउंट दें, कोई और अकाउंट दे दें। आप किसी एजेंट का अकाउंट दे दें। एजेंट आप खुद भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो रादर देन वो कैश बिजनेस के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कराए, वो उस एजेंट के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा ले, और एजेंट लीगली बिजनेस के बिहाफ पे पैसा रिसीव कर सकता है। वो एजेंट वो फुल अमाउंट को बिजनेस में ट्रांसफर कर दे। तो इस वजह से भी सेक्शन 21S उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यही है इसका सिनेरियो है, बहुत सिंपल है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। और कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्टली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।